नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। ज्योतिष 5 मिनट में सीखे में जिस विषय की आज हम बात करने जा रहे हैं वह विषय फलित से लगभग मिलता जुलता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि बिना इसके फलित करना आसान नहीं है। समझिए फलित किस प्रकार होता है। वही 8-9 ग्रह हमारे पूरे जीवन को चला रहे हैं। फलित करने के लिए सबसे पहले आपको उस ग्रह का कारक तत्व देखना ज़रूरी है। जब तक आपको ग्रहों के कारक तत्व याद नहीं होंगे, फलित करना नहीं आ सकता। जी हाँ, मैं बड़ा ही स्पष्ट बता रहा हूँ। यदि आपको फलित सीखना है तो आप ग्रहों के कारक तत्व को याद करिए, फिर वह किसी भी किताब किसी भी कॉपी से करिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको ग्रहों के कारक तत्व याद होने चाहिए। कुछ कारक तत्व को आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से प्रेडिक्शन किस प्रकार से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जिसने भी इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे आशा करता हूँ कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, हमने यहाँ पे लिए हैं ग्रह। इन ग्रहों में मैंने राहु और केतु को इतनी महत्ता नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि राहु और केतु को किसी भी राशि का मालिक नहीं माना गया। जितनी भी 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में राहु और केतु को मालिक नहीं माना गया। तो राहु और केतु की चर्चा हम कभी और करेंगे। आज हम बात करते हैं अपने बाकी 7 ग्रहों की। अब आप देखिए, सबसे मुख्य ग्रह सूर्य। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। चंद्र हमारे मन का कारक है। मंगल हमारे बल का कारक है। बुध हमारे वाणी का कारक है, जीवा का कारक है। बृहस्पति हमारे ज्ञान और सुख का कारक है। ठीक है। शुक्र देखिए मदन का कारक है, या आप कह सकते हैं कामदेव का कारक है। शनि हमारे दुख का कारक है। अब ये कारक तत्व को कैसे हम प्रेडिक्शन में परिवर्तित करेंगे? देखिए, मान लीजिए किसी के कुंडली में सूर्य उच्च का है, सूर्य उसकी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा है, तो उसका जो आत्म कारक है, उसका जो शरीर होगा, जो उसकी आत्मा है, वह प्रबल होगी। जिसका चंद्र अच्छा होगा, उसका मन और चित्त बहुत ही शांत होगा। जिसका मंगल अच्छा होगा, उसका व्यक्ति का बल और पौरुष बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे लोग सदैव आपको आर्मी या पहलवानी करते हुए नज़र आ जाएंगे, या ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें ताकत लगे। वो कौन करता है? मंगल। लेकिन कब होगा? जब मंगल कुंडली में बलवान हो। बुध किसी की कुंडली में अगर अच्छा है या अच्छे घरों में बैठा हुआ है, तो उसका वाणी बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर में, या ऐसे लोग जहाँ पे वाणी का इस्तेमाल हो, कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ही अच्छे होते हैं। बृहस्पति ज्ञान और सुख का कारक है। जिसका बृहस्पति कुंडली में अच्छा होगा, उसके पास ज्ञान होगा और सुख की प्राप्ति उसको होगी, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। यदि कुंडली में शुक्र आपका प्रबल है, ऐसे व्यक्ति में मदन और कामदेव अत्यधिक मात्रा में होता है, और ऐसे व्यक्ति को सभी विलासिता की वस्तुएं ज़रूर प्राप्त होती हैं। जिसकी कुंडली में शनि बलवान हो, उसको दुख होता है। दुख का अर्थ है कि शनि स्लो है, शनि धीरे है, और शनि जब प्रबल होगा तो शनि के कारक तत्व उसके जीवन में ज़रूर नज़र आएंगे। अब आप देखिए, इन ग्रहों के आधार पर हमने इनके आत्म कारक के अनुसार छोटा सा फलित किया। अब कुंडली में आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा ग्रह अपनी राशि में है, कौन सा ग्रह उच्च की राशि में है, कौन सा ग्रह नीच की राशि में है। जो ग्रह अपनी उच्च राशि में होगा, जो ग्रह अपने स्वराशि में होगा, उसका आत्मकारक अच्छा होगा, और जो ग्रह अपनी नीच राशि में होगा, जो अपने दुश्मन के घरों में बैठा होगा, उसको नुकसान प्राप्त होगा। अब आप आगे देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए चंद्रमा किसी का है। अब चंद्रमा किसी का 8वें घर में बैठा हो। 8वें घर में हमने पढ़ा कि चंद्रमा नीच होता है और दूसरे घर में चंद्रमा उच्च होता है।
तो जब चंद्रमा किसी का अष्टम घर में होगा तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि उसका मन हमेशा खराब रहता है, वह हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं सोच पाता, हमेशा उसके मन में भटकाव ही पैदा होता रहता है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए सूर्य किसी का उच्च है तो उसका स्वभाव राजा जैसा होगा। राजा का स्वभाव होता है सभी की सेवा करना। रानी चंद्रमा, राजा और रानी, चंद्रमा और सूर्य किसी का बलवान हो तो वो राजा रानी के समान माने गए हैं। मतलब ऐसे लोग जिनका सूर्य और चंद्रमा कुंडली में अच्छा होता है, जिसका मन और आत्मा दोनों अच्छे हों, ऐसे इंसान को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। वह इंसान हमेशा जीवन में दूसरों को देने के लिए ही बने होते हैं। अब आप देखिए किसी की कुंडली में अगर मंगल अच्छा है तो वह सेनापति, सेनापति का कार्य क्या है? दूसरों की रक्षा करना। हमने अभी बात करी थी कि जिसका मंगल बलवान होगा ऐसे लोग आर्मी में जाते हैं या ऐसे लोग पुलिस की नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वह सेनापति हैं और सेनापति का कार्य ही होता है राजा और रानी और प्रजा की रक्षा करना। बुध देखिए, बुध है राजकुमार। मैंने अभी यहाँ पे बोला कि ऐसे लोग कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारे भारत के संविधान में जो शेर है उसके 4 मुख हैं और जो चौथा मुख है वो है हमारा कम्युनिकेशन, वो है हमारे बोलने की आज़ादी। इसीलिए बुद्ध को राजकुमार माना गया है। जिसको बोलना अच्छा आया होगा, जो त्वरित भाषा को जानता होगा, वह हमेशा राजकुमार की तरह किसी भी देश में प्रदेश में प्रसिद्ध ज़रूर होगा। अर्थात उसको बोलने का तरीका आना चाहिए, उसका बुद्ध अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति अच्छा हो तो ऐसे इंसान मंत्री के रूप में देखे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छे सलाहकार के रूप में, क्योंकि बृहस्पति है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमारे, आप कह सकते हैं बृहस्पति और देखो शुक्र को भी आपको माना गया है मंत्री। तो जो ये शुक्र है ये ऐसा शुक्र है जो सभी प्रकार की ज्ञान रखता हो, उसको अच्छा भी पसंद है, उसको बुरा भी पसंद है। लेकिन जो ये बृहस्पति है ये सात्विक है, ऐसा ज्ञान जो सबका भला करे। और जो ये शुक्र का ज्ञान है जो मंत्री बनेगा, ये वो ज्ञान है जो कि पहले अपना कल्याण करे, क्योंकि यह है विलासता। जब तक इसके सुख पूरे नहीं होंगे ये किसी और की मदद नहीं कर सकता। तो जब शुक्र मंत्री बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहले अपना पेट भरते हैं, उसके बाद लोगों का। लेकिन यदि बृहस्पति मंत्री बन जाए तो ऐसे लोग सदैव समाज के कल्याण के लिए कार्य को करते हैं। जो भी फैसला आएगा वो समाज के कल्याण के लिए आएगा। शनि, अब शनि का देखिए क्या प्रवृत्ति है? नौकर। शनि है मेहनत करने वाला, शनि है सेवक। ऐसे व्यक्ति जिनका कुंडली में शनि प्रबल हो, ऐसे लोग किसी भी सिविल सर्विसेज की किसी बड़ी पोजीशन पे तो नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी में ज़रूर रहते हैं, क्योंकि इनको सेवा करनी होती है। और ऐसे लोग ग्रुप डी और ग्रुप सी में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेरे कहने का माध्यम यहाँ पे यही है कि फलित करने के लिए आपको ग्रहों के कारक आपके पता होना चाहिए, तो आप किसी भी कुंडली में फलित को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होगा, ताकतवर होगा और अपनी प्रजा की सेवा करने वाला होगा। अब ये तो हो गए कारक। अब यहाँ पे है दिशा। हमें कई बार लोग कहते हैं कि हमें भैया किस दिशा में काम करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। अब आप समझिए, जिसकी कुंडली में जो ग्रह बलवान होगा, जो भी ग्रह बलवान हो, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु या केतु भी हो, ऐसे इंसान को उसी दिशा में कार्य करना चाहिए जो ग्रह उसकी कुंडली में बलवान हो। यदि उसकी कुंडली में सूर्य बलवान हो तो उसे पूर्व दिशा में कार्य करना चाहिए। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण आपको और देता हूँ। कोई व्यक्ति कहता है कि साहब मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ, मैं अपने घर से काम करता हूँ, तो उसको बोलना चाहिए अपना मुख आप पूर्व दिशा में रख कार्य करिए तो आपको अधिक लाभ होगा। मान लीजिए कोई साहूकार हो, कोई लाला जी हो, कोई ऐसे दुकान वाले बैठे हैं, कई बार वो कहते हैं हमारा काम नहीं चल रहा, लेकिन अगर उनका सूर्य अच्छा होगा, उनका आत्मकारक अच्छा है, राजा के समान है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि पूर्व दिशा में कार्य करिए, या जिस भी स्थान पर आप बैठे हैं आपका जो मुख है वो पूर्व होना चाहिए, तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। चंद्र है तो वायु कोण में, मंगल दक्षिण में फ़ायदा करता है, बुध उत्तर में, बृहस्पति ईशान कोण में। अब देखिए बृहस्पति को ईशान कोण क्यों दिया गया?
आपने कई बार देखा होगा घर में जितने भी मंदिर होते हैं वह ईशान कोण में रखे जाते हैं। ईशान कोण में बृहस्पति को सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि घर में सबसे अच्छी हवा बृहस्पति हवा है, सबसे अच्छी हवा ईशान कोण से ही आती है। शुक्र को देखिए कौन सा कोण दिया है, आग्नेय कोण। शुक्र को आग्नेय कोण क्यों दिया गया? आग्नेय कोण में आपकी रसोई होती है, रसोई को चलाने वाला शुक्र होता है, मतलब स्पाउस, पत्नी, पति या पत्नी, तो उनको कौन सा स्थान दिया गया? आग्नेय कोण। अब आप देखिए शनि को कौन सा दिया गया? पश्चिम। शनि का कोई भी कार्य इसको करना है उसको पश्चिम दिशा की तरफ कार्य करना चाहिए। राहु को नैऋत्य कोण दिया गया है। राहु क्या है? राहु को अच्छा नहीं माना गया, राहु शूद्र है। राहु की अगर हम आत्मकारक की बात करें तो राहु है चालाकी, और जब चालाकी आपके कारक से मिलेगी, अर्थात आपके, आप देखेंगे जैसे शूद्र लोग, जैसे परिवार में हम यहाँ पर राजा मंत्री की बात कर रहे हैं, वैसे ही राहु को शूद्र माना गया है। ऐसे लोग जो समाज में सबसे नीचे तबके के माने गए हों, जिनको समाज आज भी अपने बराबर नहीं देखना चाहता, वो है राहु। और ऐसे लोग, यदि किसी का राहु कुंडली में प्रबल है तो ऐसे लोगों को नैऋत्य कोण में कार्य करना चाहिए, या अगर राहु कुंडली में प्रबल है तो ऐसे लोगों को बिजली का काम करना चाहिए, वो भी नैऋत्य कोण में, तो उसको सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब आप क्या करना है, आप अपने इन ग्रहों को अपनी कुंडली में देखिए और कुंडली में इनको अप्लाई करिए। यदि ये अप्लाई होते हैं या आपको लगता है किसी प्रकार का कोई संशय है तो वीडियो में ज़रूर बताएं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपकी दुविधाओं को दूर कर पाएँ। हमारा ये चैनल बनाने का माध्यम ही यही था कि हम आपको धीरे धीरे ज्योतिष का वह सभी ज्ञान प्रदान करें जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपनी किताबों में संजो कर रख दिया, लेकिन उसको पढ़ने और बताने वाला कोई भी नहीं है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय सीताराम।